मंथन तो होता है, लेकिन उस मंथन से कुछ निकल कर नहीं आता है पंकज श्रीवास्तव जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, उनके शब्दों में मैं बोल दूं कि बीजेपी जहां जहां सत्ता में आती है फिर वो जाती नहीं है, और कांग्रेस जहां जहां से चली जाती है उसके बाद दोबारा उस राज्य में आती नहीं है। क्या होगा इस पर जवाब? माननीय प्रधानमंत्री को मैं क्या कह सकता हूं, बस इतना याद दिलाऊंगा कि 2017 के बाद 10 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी आप गिन लीजिए, जिसमें मोदी जी ने लगातार कोशिश की। तो इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान, झारखंड हारी, बंगाल हारी, 10 चुनाव हारी। तो ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है और मोदी जी इस तरह से बोल दे रहे हैं, ठीक है प्रधानमंत्री है, उनको मैं क्या कहूं, लेकिन मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, संबित जी ने बहुत सी बातें कही। उनको बता दूं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह, उनका नाम कांग्रेस सिंह, एक कांग्रेस के सिंह के रूप में ही वो प्रसिद्ध थे। तो कांग्रेस को इस तरह नाम बदल देना चाहिए, वरना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अब आपको शोभा नहीं देता। बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है। और एक बात और आपको याद दिला, 1951 में जनसंघ का गठन हुआ और 1980 में आके भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गांधीवादी समाजवाद हालांकि उस समय आपने अपना लक्ष्य रखा था, जो अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। और लगातार अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लालकृष्ण आडवाणी जी, एक जमाने में बलराज मनोहर जी, बड़े बड़े स्टारवर्ड्स। और आप कभी भी चुनावी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते थे। आप 2 सीट 3 सीट के लिए तरसते रहते 89 के पहले। तो क्या ये सारे नेता, ये सारे चिंतन जो आपके नागपुर में लगातार हुआ करते थे, वो सब बेईमानी थे? इतिहास का एक दौर है संबित जी, एक इतिहास का दौर है, अपने ही इतिहास से सीखिए। अरे इतिहास के दौर में ही तो सबक सीख, आप मतलब संबित पात्रा को इतिहास का सबक सिखा रहे हैं। सबक तो सर आपको सीखना है पंकज श्रीवास्तव जी, अभी बीजेपी को थोड़ी ना सीखना है, अभी तो आपको सीखना है कि आपने क्या सीखा। हर राज्य से पराजय, आम आदमी पार्टी जैसी, आम आदमी पार्टी पंजाब में आपका सुपड़ा साफ कर देती है। अभी तो कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। सुपड़ा तो मोदी जी का भी पंजाब में साफ हुआ है, हाँ हमारा ही थोड़ी हुआ है। ठीक है संबित पात्रा जी, सुपड़ा ठीक है, सुपड़ा तो बीजेपी का भी साफ हुआ है, वो पंजाब गिना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ अतुल जी आपके पास और विशाल जी। जनसंघ ने असफलताओं के दशक देखे। हाँ ठीक है संबित पात्रा जी, जल्दी से। दिन की 7 साल 8 साल की सफलता से इतना मत, अब ये शांत हो जाएं पंकज भाई, तो सफलता पर इतना ज्यादा मत उतराइए संबित पात्रा जी। नहीं चित्रा जी, मैंने तो पंकज भाई को बड़ा भाई भी कहा, मैंने तो कहा वो अच्छे व्यक्ति भी हैं, और थोड़ा सा मजाकिया तौर पे मैंने कहा पंकज का अर्थ कमल होता है, तो कहाँ इतरा रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, आगे भी प्यार से ही बात करेंगे, अहंकार से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मगर मुझे कांग्रेस के कई लोगों के ऊपर बड़ा आश्चर्य होता है जब वो कहते हैं कि भविष्य में हमारा बड़ा कमाल होने वाला है। आप भी तो कभी 2 पार्टी वाले, 2 MP वाले पार्टी थे, देखिए आप आज संपूर्ण राज्य में हैं, हर जगह आप बहुमत में हैं, हमारा भी भविष्य ऐसे ही होगा। देखिए पंकज जी, आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं, जिस समय हमारे पास सत्ता नहीं था, जिस समय हम परिश्रम कर रहे थे, मोदी जी, वाजपेयी जी, आप याद करिए, प्रचारक थे। आप जानते ये किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, आपको शायद पता होगा। ये अपने कपड़े खुद साफ करते थे, राज्यों में जाके महीनों महीनों तक पड़े रहते थे, खुद अपना खाना पकाते थे, दूसरे के घरों में खाना पड़ता था। इतना परिश्रम करने का नतीजा आज ये भगवा ध्वज जो आपको दिख रहा है ना, जो भाजपा के झंडे दिख रहे हैं ना, ये उनके परिश्रम का नतीजा है। जिस दिन राहुल गांधी आइसक्रीम खाना छोड़ करके, बैडमिंटन खेलना छोड़ करके, बैंकॉक जाना छोड़ करके प्रचारक की तरह इस प्रकार परिश्रम करने लगेंगे, हम डरेंगे। हमको भी लगेगा कि वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा। मगर वो तो खुद आइसक्रीम खा रहे थे रिजल्ट के दिन, वो तो बैडमिंटन खेल रहे थे। पंकज जी जल्दी से इस आइसक्रीम वाली बात पर अपनी प्रतिक्रिया, उसके बाद 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इतने निश्चिंत कैसे रह लेते हैं आपके नेता? नहीं पंकज जी, इतना निश्चिंत कैसे रह लेते हैं आपके नेता? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे पलटकर। मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी बस यही करना चाहता हूँ, संबित जी बहुत विद्वान आदमी है। जब आप लोग चिंतन शिविर ही कर रहे थे 25 में RSS बनने के बाद, तो लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जा रहे थे, लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार कोड़े खा रहे थे। उस समय आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने नहीं आए, और उसी का नतीजा था कि जैसे आप जिस भगवा की बात कर रहे हैं, पूरे देश को तिरंगा फहरा, आप उस त्याग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, बाकी दोनों मेहमानों को भी हम शामिल करते हैं इस चर्चा में। ठीक है पंकज जी, अब जब आप खुद ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो बाकी दूसरा कोई क्या कर लेगा।